आज हम 2019 की फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डोर इन द वुड्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले संक्षेप में और अच्छी फिल्में देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड, एवलिन और उनके बेटे केन से ईटन परिवार अभी एक नए शहर में चला गया है और अभी भी बसने की प्रक्रिया में है। घर पर एवलिन एक लकड़ी की शेल्फ का निर्माण करती है और उसे घर में एक दीवार पर लटका देती है। वह ध्यान से शेल्फ पर मूर्तिकला के कुछ टुकड़ों को व्यवस्थित करती है। तब उसे अपने पति रेड से संदेश प्राप्त होता है। रेड स्कूल के लिए काम कर रहा है, बस अपने बेटे केन को स्कूल के विद्यार्थियों में से एक के रूप में नामांकित करने के लिए। और एवलिन को अभी प्राप्त संदेश के अनुसार रेड वर्तमान में कुछ कार्यकर्ताओं की देखरेख कर रहा है, इसलिए वह एवलिन को स्कूल आने और केन को लेने के लिए कहता है। एवलिन गाड़ी से स्कूल जाती है जहां वह अपने जीवन साथी से मिलती है और फिर स्कूल के प्रिंसिपल मिस रैले। एक बार फिर एवलिन ने अपने परिवार के प्रति दयालुता के लिए प्रिंसिपल की सराहना की। मिस रैले ने एवलिन को आश्वासन दिया कि उनका बेटा धीरे धीरे स्कूल के लिए अभ्यस्त हो रहा है और उसे विश्वास है कि वह अंततः यहाँ स्कूल में अच्छी तरह फिट हो जाएगा। एवलिन निकल जाती है और केन को स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा पाती है। वह उसे एक नया खिलौना देती है जो उसे उसके लिए मिला है और जल्द ही वे जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। कार में रहते हुए केन स्कूल में अपनी घृणा और हताशा को दोहराता है। वह शिकायत करता है कि शिक्षक मतलबी हैं, बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं और वह बस मुसीबत में पड़ जाता है। एवलिन उसे बताती है कि वह सब कुछ गलत कर रहा है और उसे स्कूल में नफरत नहीं है जैसा कि वह सोच रहा होगा। केन ने जोर देकर कहा कि वह यहाँ स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन एवलिन उसे बताती है कि उसे स्कूल से बाहर निकालना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वह उसे आश्वस्त करती है कि वह और रेड उसे सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाद में एवलिन घर पर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह जाँच करने के लिए जाती है और जूरिया को पाती है। जूरिया एवलिन की दोस्त होता है जो एक दृष्टा होता है। जूरिया ने एवलिन को चेतावनी दी और कहा कि उसे सावधान रहने की जरूरत है, भले ही वह वास्तव में अपने मतलब के बारे में विशिष्ट नहीं है। रेड फिर केन के साथ लौटता है जो अपने सहपाठियों द्वारा स्कूल में तंग किए जाने के बाद दुखी महसूस कर रहा है। जूरिया के साथ रेड आदान प्रदान अभिवादन करता है। रेड फिर एवलिन को एक तरफ ले जाता है और उससे जूरिया को तीसरी बार घर में आमंत्रित करने के बारे में सवाल करता है। एवलिन का कहना है कि वह चाहती है कि वह अब उनके घर को आशीर्वाद दे क्योंकि वे आखिरकार अंदर आ गए हैं। रेड और एवलिन के बीच एक संक्षिप्त चर्चा के बाद एवलिन ने विनम्रता से जूरिया को घर छोड़ने और अगले सप्ताह वापस आने के लिए कहती है। एवलिन बाथरूम में अपने पति से मिलती है और पूछती है कि केन के साथ कक्षा में क्या हुआ। रेड बताते हैं कि केन ने अपने एक सहपाठी को मारा जबकि बच्चे उस पर हंस रहे थे और अब उसे स्कूल के निलंबन में 3 दिन का समय मिला है। बाद में एवलिन और रेड ने केन को सूचित किया कि उन्हें कम से कम अगले 2 हफ्तों के लिए वीडियो गेम खेलने और फिल्में और टीवी देखने से मना किया गया है, सुधार नहीं होने पर अवधि बढ़ाने की संभावना के साथ। हालांकि केन उत्साहित होता है जब उसके माता पिता उसे सूचित करते हैं कि वे अगले दिन जंगल में सैर करने जा रहे हैं। सुबह केन ड्रेस अप अपने माता पिता के कमरे में प्रवेश करता है और अपने बिस्तर पर उत्साह से कूदने लगता है जबकि माता पिता अभी भी बिस्तर पर हैं। जंगल में रेड और एवलिन अपने बेटे के स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करना शुरू करते हैं। बाद में रेड एवलिन को नया ऑनलाइन स्टोर दिखाता है जिसे उसने अभी उसके लिए स्थापित किया है। वह चाहता है कि वह और अधिक कर सके, लेकिन एवलिन उपहार की सराहना करती है। वे जल्द ही महसूस करते हैं कि केन दृष्टि से बाहर है। वे उसकी तलाश में जाते हैं और जल्द ही एवलिन उसे एक अजीब दरवाजे पर खड़ा और घूरता हुआ पाता है। दरवाजा किसी भी इमारत या कमरे में नहीं जाता है, यह बस वही है, अपने आप एक जंजीर के साथ उसके चारों ओर लिपटा हुआ खड़ा है। एवलिन दरवाजे की चाबी ढूंढती है और यहाँ तक कि अपने नए घर में दरवाजे की मरम्मत और उपयोग करने पर भी विचार करती है। रेड एक ट्रक के साथ घर वापस जाने के लिए सहमत होता है। घर के दरवाजे को पुनर्निर्मित किया जाता है और लाल रंग से रंगा जाता है। वे अंत में इसे अपने घर में कोठरी के दरवाजे के रूप में उपयोग करते हैं और यह पूरी तरह से नई जगह में फिट बैठता है। केन का निलंबन आखिरकार खत्म हो गया है और एवलिन उसे स्कूल ले जाने के लिए तैयार कर रही है। उसे कोठरी से एक जैकेट मिलती है और कोठरी में कुछ दुर्गंध आने के बाद वह केन से पूछती है कि क्या उसने जेब में कुछ खाना छोड़ा है, और जब केन ना कहता है, एवलिन बोलती है
कि शायद गंध जूते से हो सकती है। उस दिन बाद में किराने की दुकान पर खरीदारी करने के बाद एवलिन अपनी जेब से अपनी चाबियां निकालती है और चाबियों पर कीड़े मिलती है। वह जल्दी से चाबी गिरा देती है और जैकेट उतार देती है। बाद में रात में वह अपने पति से अनुभव के बारे में शिकायत करती है और रेड ने केन से बात करने और यह जानने का वादा करता है। वो ये जानेगा कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानता है। अंततः एवलिन डर जाती है जब वह देखती है कि वह घर में एक भूतिया आकृति खड़ी है, लेकिन वह लाइट को चालू करती है और केन को देखती है। केन का कहना है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं। वह समझाता है कि सपने में वह कई कमरों वाले घर से गुजर रहा है और उसका पीछा किसी तरह के राक्षस द्वारा किया जा रहा है। एवलिन उसे आश्वस्त करती है कि राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती है और उसे खुश चीजों के बारे में सोचने के लिए कहती है। अंत में एवलिन कमरे से धीरे धीरे दूर जाकर प्रभु की प्रार्थना पढ़ती है। इस बीच एक भूतिया हाथ है जो कोठरी से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही एवलिन कमरे से बाहर निकलती है, वह कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है और बेडरूम में लौट आती है। सुबह जूरिया घर में आता है और उसे बताता है कि उनका घर अब अशुद्ध है, कुछ बुरी आत्माओं से पीड़ित, इसलिए घर अब सुरक्षित नहीं है। जूरिया एवलिन को बताता है कि घर को आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद की रस्म के दौरान जूरिया ने दरवाजे को नोटिस करता है और पूछता है कि दरवाजा कहाँ से लाया गया था। जैसे ही वह प्रश्न पूछता है, कमरा अचानक अंधेरा हो जाता है, लेकिन लाइट जल्द ही वापस आ जाता है। जाने से पहले जूरिया ने एवलिन को घर से दरवाजा हटाने और उसे जलाने के लिए कहता है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह घर में लाए जाने वाले सामानों से सावधान रहे। रात में रेड दरवाजा बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर निकालना अब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए रेड ने अभी के लिए दरवाजा छोड़ने और छुट्टी के दौरान इसे बाहर निकालने का फैसला करता है। अगले दिन एवलिन स्थानीय पुस्तकालय का दौरा करती है और लाइब्रेरियन को बताती है कि वह शहर में अलौकिक प्रकार की कहानियों या घटनाओं के बारे में किसी भी संदर्भ सामग्री की तलाश कर रही है। वह एक सिफारिश मांगती है और लाइब्रेरियन प्रेतवाधित पुल, डरावना कुआं और गायब हो रहे बच्चों की कहानियों पढ़ने को बोलती है। एवलिन को गायब हो रहे बच्चों की कहानी में ज्यादा दिलचस्पी है। उसे पता चलता है कि इस तरह के रहस्यमय ढंग से गायब होने की आखिरी घटना 20 साल पहले हुई थी और लापता बच्चों में से कोई भी कभी नहीं मिला। बाद में रात में एवलिन अपने पति को शहर के गायब हो रहे बच्चों की कहानी के बारे में बताती है। रेड बोलता है उसे भयानक कहानियां ऊपर विश्वास नहीं है और जूरिया वास्तव में चीजों को बेहतर नहीं बना रहा है। सुबह रेड को पता चलता है कि दरवाजे पर लगा पेंट अजीब तरह से छिल गया है, इसलिए वह एवलिन को खुद आकर देखने के लिए बुलाता है। जब एवलिन घर में अकेली होती है तो एक भूतिया आकृति घर में घूमती रहती है। भूतिया आकृति कोठरी में प्रवेश करती है और दरवाजा बंद कर देती है। एवलिन दरवाजे की आवाज सुनती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे स्कूल में आमंत्रित करने के लिए रेड से संदेश प्राप्त होते हैं। इस बार केन को हिंसा में शामिल होने के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हुए रेड कहता है कि वह अगले दिन केन के साथ काम पर जाएगा और रेड अगले दिन केन के साथ घर से बाहर रहता है। एवलिन लापता बच्चों के बारे में कुछ कागजात के माध्यम से जानती है। वह बाद में घर छोड़ देती है और श्रीमती ब्रैडफोर्ड के घर पहुंचती है। भूतिया दरवाजे की आखिरी शिकार मैगी ब्रैडफोर्ड की मां थी। वह उस पुराने घर के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है जो दरवाजा जलने के बाद भी कैसे नहीं जला था। श्रीमती ब्रैडफोर्ड ने एवलिन से कहा कि उसने दरवाजा खोलकर बहुत भयानक गलती की है। इस बीच रेड ने केन को उनके घर पर छोड़ देता है और उसे घर में रहने और दरवाजा बंद करने का निर्देश देता है। श्रीमती ब्रैडफोर्ड ने एवलिन को बताते कि उनकी बेटी के लापता होने के बाद उन्हें पता था कि इसका पुराने परित्यक्त घर से कुछ लेना देना है, जिससे उन्होंने अपनी बेटी को दूर रहने की चेतावनी दी थी। इसलिए उसने घर को जला दिया और आग से सब कुछ जल गया सिवाय द्वार के। उसने दरवाजे को 8 फुट जमीन में गाड़ दिया, लेकिन अगले दिन वापस आई और पाया कि दरवाजा जमीन के ठीक ऊपर खड़ा है और इसलिए उसने आखिरकार क्या किया, दरवाजे को जंजीरों में लपेट दिया, चाबी को ताले में बांध दिया और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से शहर में कोई भी बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता नहीं हुआ है, जबकि अभी भी ब्रैडफोर्ड की जगह को याद करती है। एवलिन अपने पति से एक संदेश मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसने घर पर केन को छोड़ दिया है। एवलिन बाहर निकलती है
और घर वापस चली जाती है। घर वापस आने पर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद है। रेड वहां आता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केन अभी 2 दशकों में पहली बार भूतिया दरवाजा का अगला शिकार बन गया है। दंपति अपने बेटे के खोने के लिए दुखी है और लापता लड़के के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करते हैं। बाद में एवलिन ने जूलिया को आमंत्रित करती है और जब वह घर पर आता है तो जूलिया एवलिन से कहता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है और वे केन की वापसी के लिए सौदेबाजी करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। वह उन्हें घर से बाहर निकलने और उस स्थान पर ले जाने का निर्देश देता है जो वह जंगल में मिला था। उनके बेटे केन को ले जाने वाली आत्मा के साथ सौदा करने के लिए उन्हें जंगल में कुछ अनुष्ठान करने होंगे। कई अनुष्ठान करने के बाद जूलिया अंत में अम्पुसा नामक एक द्वारपाल के साथ बात करने में सक्षम होता है। जूरी ने उस दानव तक पहुंचने का अनुरोध करता है जिसने केन ले लिया है, लेकिन अम्पुसा पहले तो उन्हें अपने मालिक तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसे अम्पुसा दुखों और कष्टों के राजकुमार के रूप में वर्णित करता है। जूलिया ने अम्पुसा को समझता कि केन के माता पिता उसके मालिक के साथ सौदेबाजी करने को तैयार हैं और जूलिया के बहुत आग्रह के बाद अम्पुसा अंततः उन्हें अपने मालिक तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हो जाती है और जूरी को दरवाजे के नीचे चाबी रखने का निर्देश देती है। जूरी दरवाजे के नीचे चाबी रखता है और चाबी तुरंत गायब हो जाती है, मानो किसी हाथ ने उसे दूसरी तरफ से खींच लिया हो। फिर एक पल के लिए सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। इससे पहले कि जूलिया एक लालटेन जलाती है और वे देखते हैं कि उनके सामने भूत जैसे बच्चों का एक समूह खड़ा है। कुछ ही देर बाद बच्चे गायब हो जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जूलिया, एवलिन और रेड दरवाजे के माध्यम से कदम रखते हैं। वे उस दानव से बातचीत करने लगते हैं जो उनके बेटे को ले गया था। एवलिन और रेड खुद को दानव के सामने पेश करते हैं, लेकिन वह उन्हें यह कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि वे बच्चे नहीं हैं और बच्चों के डर के बारे में कुछ खास बात है जिसका वह आनंद लेता है। एवलिन ने धमकी दी कि अगर उसने उनके साथ बातचीत करने से इनकार कर देता है तो वे अपने बेटे केन के साथ यही रहेंगे, लेकिन दानव कहता है कि अगर वे यहाँ रहना चुनते हैं तो वह उन्हें केन से अलग रखेगा और वे अपने बेटे को किसी भी तरह का आराम या सांत्वना नहीं दे पाएंगे। एवलिन तब दानव को धमकी देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन दानव एक ऐसे सौदे में दिलचस्पी रखता है जो संभवतः उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है और व्यापक परिणाम दे सकता है। दानव जूलिया से एक कलम इकट्ठा करता है और अपनी शर्तों को लिखना शुरू कर देता है। जूलिया माता पिता से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि वे कितनी दूर जाने को तैयार है। अपने बेटे को वापस पाने के लिए क्या वो कीमत चुकाने को तैयार है? क्या होगा अगर उनके बेटे को वापस पाने की कीमत उनके लिए इतना दर्द और दुख लाएगी? एवलिन कहती है कि वह अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसलिए दोनों माता पिता अंततः समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और केन को रिहा कर दिया जाता है। जूलिया ने रेड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता कि वे सौदे पर कायम रहें और सौदे की लागत को भूलने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। वह उन्हें बताता है कि वह शहर छोड़ रहे हैं और सुझाव देता है कि वे भी ऐसा करेंगे जैसा कि जूलिया ने सुझाव दिया था। परिवार अब शहर छोड़ने की योजना बना रहा है। एवलिन पहले केन के साथ जाती है जबकि रेड कुछ दिनों के लिए पीछे रहता है। अपनी पत्नी और बेटे की अनुपस्थिति में रेड बुरे दरवाजे का नवीनीकरण करता है और उसे केन के पूर्व स्कूल में कहीं लटका देता है। अंत में जाने से पहले वह स्कूल के प्रिंसिपल को चाबी देता है। स्कूल में दरवाजा रहने वाला है जहां अधिक बच्चे आसानी से इसका शिकार बन सकते हैं और यह वह कीमत है जो अपने बेटे की वापसी के बदले में चुकानी पड़ती है। और यहाँ फिल्म समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक रोचक फिल्मों के लिए बेल आइकन दबाएं।